हेलो फ्रेंड, मैं हूं अख्तर और आप लोग देख रहे हैं मैं ट्यूटर। तो अगर आप हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी एंड पे लाजमी करना। और आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नई वीडियो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आप लोगों तक पर वक्त पहुंच रहे। तो आज की इस वीडियो में हम आगाज करते हैं अपने प्रोजेक्ट का, जो कि ऑलरेडी हम इस पे काम कर रखा है। आज हमने इसमें करना है ऐड ऑपरेशन परफॉर्म तमाम पेजेस से रिलेटेड। और पेजेस हमारे कौन कौन से हैं ये ऐड मेन फोल्डर के अंदर पड़े हैं। इधर आके देखें तो अकाउंट, असाइन, डिपार्टमेंट, ये सारे पेज हैं। इनके ऊपर हमें जस्ट ऐड का क्राउड ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, इन सारों पे जस्ट अकाउंट वाले को छोड़ के, क्योंकि इस पे हमने अभी डिजाइन भी करना है। तो सबसे पहले इधर कंट्रोलर पे वापस आए तो हमें देखें डिलीट डाटा का कंट्रोलर भी हमने बना दिया था पिछली वीडियो में। अपडेट का भी होम का ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट था, एडमिन का भी जनरेट किया था। तो हम एक और कंट्रोलर ऐड करते हैं और उसका नाम हम रख देते हैं ऐड डाटा। जिस तरह हमने ये डिलीट डाटा और अपडेट डाटा रखा है इस तरह उसका नाम हम रख देते हैं ऐड डाटा। और इस ऐड डाटा के कंट्रोलर के अंदर हमने इन तमाम पांचों पेजेस के ऐड डाटा के मेथड बनाएंगे और देखें स्टार्ट टू एंड। और इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी किस तरह हमने इन सारे पेजेस पे डाटा इंसर्ट किया। ऐड करना है, ऐड पे आने के बाद कंट्रोलर सेलेक्ट करवाना है। कंट्रोलर को जैसे ही हम सिलेक्ट ऐड पे आना है और तो डिफॉल्ट नेम यहाँ पे लोड हो रहा है, हमने इसका नाम रख देना है ऐड डाटा। देखें ये ऐड डाटा स्मॉल कर देते हैं, आई थिंक ऐड डाटा स्मॉल। सिंपली ऐड करना है इसको। जी हाँ, ये कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है। तो हम क्या करते हैं, इंडेक्स वाले को चेंज कर देते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट। और एक और चीज़ यहाँ पे हम साइन करवा देंगे, HTTP पोस्ट। क्या हमने डाटा पोस्ट करना है कहाँ पे, इस मेथड के थ्रू अपने डेटाबेस के अंदर। एक हो गया। इसके अलावा दूसरा एम्प्लॉय के लिए हम बनाएंगे, या भी हम इसी एक को फाइनल करते हैं, उसके बाद हम दूसरों पे शिफ्ट होंगे। जी हाँ, यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, हमने एक ट्राई ब्लॉक बनाना है। ट्राई कैच ब्लॉक बनाना है। कैच ब्लॉक और यहाँ पे एक्सेप्शन दे देंगे, कोई एरर आए तो उसका हमें नोटिफिकेशन दे। कहाँ पे नोटिफिकेशन दे, एक व्यू बैक हम भी यहाँ पे बना देते हैं, व्यू बैक डॉट मैसेज। देखिए हम अपने ऐड डिपार्टमेंट वाले पेज पे जाएं, यहाँ पे एक ऊपर स्क्रिप्ट मैंने यूज़ की थी और इसमें ये एक व्यू वेब का नाम मैसेज रखा हुआ था, ये वाला कॉपी करके प्लेस करते हैं। हालांकि ऐसे ही चल मैं प्लेस करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। रिप्लेस हो गया, इज इक्वल टू EX, ये वाला ऑब्जेक्ट दे के टर्मिनेट कर देना है इसको। और यहाँ पे हमने पाथ एक देना है। कौन सा पाथ देना है,
अंडरलाइन फॉरवर्ड स्लैश कौन सा कंट्रोलर है हमारा, मतलब जब डाटा ऐड हो जाए तो हमें कहाँ पे ले जाए, हमारे एडमिन कंट्रोलर, मतलब इस कंट्रोलर के इस डिपार्टमेंट पे वापस। तो एडमिन देता हूँ मैं, एडमिन स्लैश ये वाला डिपार्टमेंट पे लेके जाए, सेम रखना है नेम, इसका मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये इस पे लेके जाए। ये फाइनल हो गया हमारा एक। इसके अंदर हमने अब डाटा टेबल एक्सेस करने हैं अपनी डाटा क्लास के थ्रू, और उनमें कुछ ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्ट्रिंग पास करेंगे और स्ट्रिंग को पाथ देंगे हमारे डाटा टेबल्स के तमाम एट्रीब्यूट्स जो एंटिटीज होंगे उनका, और वो हमारे डाटाबेस में डाटा इंसर्ट करेगा स्पेसिफिक कमांड को रीड करते हुए। तो हम डिपार्टमेंट पे आए तो हम यहाँ पे देखेंगे फॉर्म मेथड पोस्ट है, मेथड पोस्ट है और यहाँ पे एक्शन दे देना है। एक्शन कौन सा एक्शन देना है, ये ऐड डाटा का, ऐड डाटा स्लैश क्या दूं, डिपार्टमेंट, कौन सा जो ऐड डाटा के अंदर हमने मेथड बनाया है डिपार्टमेंट का, ये वाला कॉल करें। ठीक हो गया, ऐड डाटा डिपार्टमेंट, मेथड पोस्ट है, बिल्कुल पोस्ट है, यहाँ पे भी वेरीफाई कर लें कंट्रोलर के अंदर, तो एचटीटीपी पोस्ट ओके हो गया। अब दो चीज़ें हमने देखनी है यहाँ पे, एक डिपार्टमेंट नेम का जो इनपुट फील्ड है इसका नेम डी नेम है, और दूसरा यहाँ पे स्टेटस का है। तो देखिए स्टेटस का नेम क्या है, स्टेटस, ये दो चीज़ें। अब वापस आता हूँ यहाँ पे दो स्ट्रिंग बनाता हूँ, इनके ऑब्जेक्ट देता हूँ डी नेम के नाम से, इज इक्वल टू करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ फॉर्म को कि मुझे तुम्हारे फॉर्म के अंदर जो इनपुट फील्ड है जिसका नाम डी नेम है उसका डाटा हमें चाहिए डॉट टू स्ट्रिंग में, और दूसरा स्ट्रिंग पास करता हूँ मैं स्टेटस के नाम से। सेम तरीकाकार फॉर्म को रिक्वेस्ट भेजी और किस चीज़ की, जो कि स्टेटस नाम का एक रेडियो इनपुट फील्ड थी उसके डाटा मुझे चाहिए जो वहाँ पे इनपुट हो, और इसको टर्मिनेट कर देना है। इसके बाद अगला काम हमारा क्या है, हमने एक्सेस करनी है एम्प्लॉय के अंदर इस मॉडल फोल्डर के अंदर जो क्लास पे है ये वाले। तो यहाँ पे हम इसका पाथ देते हैं यूजिंग, क्या है हमारे प्रोजेक्ट का नाम, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट सिस्टम डॉट मॉडल फोल्डर, ये क्लोज। और अब अंदर इधर आएंगे पब्लिक क्लास के अंदर, तो यहाँ डाटा क्लासेस लिखे हैं, इसको डीबी ऑब्जेक्ट असाइन कराएं, डाटा क्लासेस, और इनको टर्मिनेट कर दें। ठीक है, अब हमारी डाटा क्लास भी एक्सेस हो गया, इस डाटा क्लास के अंदर तमाम जो टेबल है वो भी एक्सेसिबल है। मैं इसको ओपन करता हूँ डाटा क्लास को, देखिए हमारे पास तमाम टेबल यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं डिपार्टमेंट का भी। तो मैं वापस ऐड डाटा पे जाता हूँ, तो यहाँ पे टेबल डिपार्टमेंट को यहाँ पे भी हम चेक कर सकते हैं हमारा डाटा बेस। तमाम टेबल्स हमारे इस डेटाबेस में एग्जिस्टिंग है, तो ये लोड हो रहे हैं। जी हाँ, ये टेबल्स हैं, इसमें डिपार्टमेंट वाले को हम एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका टेबल नेम है टेबल डिपार्टमेंट, फ्रेश करता हूँ टेबल डिपार्टमेंट डीपी, इसका ऑब्जेक्ट दे देता हूँ न्यू टेबल डिपार्टमेंट, टर्मिनेट करें और उसके बाद
DPs के ऑब्जेक्ट के साथ कौन से हमें डिपार्टमेंट नेम हमें चाहिए db डॉट, ये लोड नहीं करा टेबल डिपार्टमेंट, db इज इक्वल टू न्यू टेबल डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट why not loading db is equal to टेबल डिपार्टमेंट। अब दोबारा इसको चेक कर लेते हैं हम, b डॉट स्टेटस अभी लोड नहीं कर रहा है, नेम है एक्चुअली, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, डी रख देता हूँ, सो डी डॉट डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू डी नेम डी डॉट स्टेटस इज इक्वल टू स्टेटस। ओके हो गया। अब डी बी डॉट टेबल डिपार्टमेंट डॉट इंसर्ट ऑन सबमिट, किसके डी को, ओके हो गया। टर्मिनेट डी बी डॉट सबमिट चेंजेस, और यहाँ पे एक व्यू बैक, ये नीचे वाला जो है ये कॉपी करते हैं, व्यू बैक dot message is equal to double question department created successfully। अब ये व्यू बैक हमारे डिपार्टमेंट के टॉप हेडर में ये देखें एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम इसको रन करके चेक कर लेते हैं कि क्या इंसर्ट होता है हमारा डिपार्टमेंट या नहीं। हो गया डिपार्टमेंट का, तो सिंपली यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट कोई नेम एंटर करता हूँ, मैनेजर टाइप करता हूँ, मैनेजर स्टेटस एक्टिव क्रिएट डिपार्टमेंट सर्वर एरर इन एप्लीकेशन ऐड डाटा डिपार्टमेंट एडमिन ऐड डाटा डिपार्टमेंट, मतलब पे फॉर्म पे वापस आया, एक्शंस ऐड डाटा डिपार्टमेंट, सेव इट, रिफ्रेश किया है अभी इसको। सस्टेंड एक्टिव क्रिएट
डिपार्टमेंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक हो गया असिस्टेंट। और अब हमने डाटा हमारा इंसर्ट हो गया है हमारे डिपार्टमेंट के टेबल में। अगर हम चेक करना चाहें तो हम यहीं पे चेक कर सकते हैं सिंपली इधर। तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ एक छोटी सी कमांड लगा के, यहीं पे डिपार्टमेंट के अंदर भी लगाता हूँ, एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ शो के नाम से, इज इक्वल टू db डॉट टेबल डिपार्टमेंट डॉट टू लिस्ट, और एक व्यू बैग में बनाता हूँ व्यू बैग बैग डॉट डिपार्टमेंट टेबल के नाम से इक्वल टू शो पास करवा देता हूँ ये वाला। एग्जिट करता हूँ यहाँ पे, इसको यहीं से कॉपी करके मैं एडमिन के डिपार्टमेंट टेबल में भी इसको पेस्ट कर दूंगा। एडमिन के सॉरी डिपार्टमेंट मेथड में इसके अंदर भी मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे क्लास भी हम एक्सेस कर लेते हैं, क्लास सिस्टम डॉट मॉड्यूल्स डाटा क्लासेस db is equal to new डाटा क्लासेस। यहाँ पे भी मैंने एक्सेस कर लिया। अब मैं वापस जाता हूँ डिपार्टमेंट पे, सिंपली यहाँ पे करता क्या हूँ, ये देख रहे हैं हमारा tr, यहाँ पे मैं फॉर ईच देता हूँ, फॉर ईच लूप देता हूँ और एक वेरिएबल देता हूँ आई के नाम से, इन कौन से व्यू बैग में, व्यू बैग डॉट डीपी टेबल ये वाला है। और इसको यहाँ पे पास करवा देता हूँ मैं एट रेट ऑफ आई, ये ऊपर वाला ऑब्जेक्ट डॉट आईडी, सिमिलरली इधर आ जाना है एट दी रेट ऑफ आई डॉट डिपार्टमेंट, ये वाला सेम दे देना है अंडरस्कोर नेम, और यहाँ पे एट दी रेट ऑफ डॉट स्टेटस ये सेम दे देना है। फाइन कर, अब दोबारा मैं इसको पीरियड रन करता हूँ। अगर हमारे दोनों डिपार्टमेंट क्रिएटेड है तो वह वहाँ पे हमें डिस्प्ले हो जाएगी। डिपार्टमेंट बैग डॉट डीपी टेबल को नल शो करवा रहा है, reference not set to an instance of an object। दोबारा इसको मैं रन करता हूँ डिबग स्टॉप करके, चेक करके एडमिन कंट्रोलर के अंदर डिपार्टमेंट, यहाँ पे मैंने टेबल डिपार्टमेंट वी बैक टू डीबी टेबल इज इक्वल टू यहाँ पे असाइन कर दिया, एड डाटा के अंदर भी असाइन है। दोबारा से चेक करते हैं,
for each for I view back dot dp लिख दिया db है I think I made a big mistake admin controller see that db है और वहाँ पे मैंने dp लगा दिया ये देखें ये मिस्टेक अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ जी हाँ अगर हम देखें तो यहाँ पे डिपार्टमेंट असिस्टेंट साइन किया हुआ है स्टेटस एक्टिव है एक्शंस पे अभी हमने काम करना है एक और डिपार्टमेंट ऐड करके चेक करते हैं एग्जामिनेशंस इनएक्टिव केयर डिपार्टमेंट क्लियर सक्सेसफुली जी हाँ एग्जामिनेशन और ये इनएक्टिव है ये भी क्रिएट हो चुका है एग्जामिनेशन को सर्च करता हूँ मैं इधर पे तो देखें ये आ गया है ठीक हो गया अब हम बाकी के ऐड ऑपरेशन पे करना है काम हमें और एट द एंड हमें इन दोनों पे भी काम करना होगा वापस आता हूँ मैं क्लोज करता हूँ इसे इसके बाद हम आ जाते हैं न्यू अप्लाई वाले पे इसके नेम हमने चेक कर लेने हैं और वेरीफाई कर लेने हैं तो ये हमारे पास फॉर्म है इसका मेथड पोस्ट गिवन है और एक्शंस हम दे देते हैं एक्शन फॉरवर्ड स्लैश कौन सा ऐड डाटा मेथड का फॉरवर्ड स्लैश कौन सा एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय वाले मेथड में यानी ये ऐड डाटा के कंट्रोलर में से ये वाला मेथड हमने कॉल करना है और अब जाके ऐड डाटा वाले कंट्रोलर में इस मेथड को बनाते हैं इससे पहले फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये क्या है हायर डेट है और ये क्या है बर्थ डेट है कितने 1 2 3 4 एक और चीज़ भी होगी मेरे ख्याल में है जेंडर इन सारों के नेम एज एट हमने वहाँ गेट करने हैं तो आइए वापस रिटर्न करते हैं इस डिपार्टमेंट वाले को कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ तक कॉपी करने के बाद इधर आके पेस्ट करता हूँ पेस्ट कर दिया पेस्ट करने के बाद इसका नाम मैं रख देता हूँ एम्प्लॉय मतलब ये हुआ इसका कि न्यू एम्प्लॉय पे जब हम आए ये वाला मेथड कॉल हो देखें ऐड डाटा का ये कंट्रोलर है ऐड डाटा वाला यहाँ पे देखें इसमें हमने ये एम्प्लॉय के नाम से एक मेथड बना लिया है और हमारा डाटा बेस इस डाटा क्लास पे मौजूद है ये देखें डाटा क्लासेस में टेबल एम्प्लॉय वाला ठीक है इसके बाद ये डिपार्टमेंट का भी ऐड ऑपरेशन फाइनल है डैशबोर्ड को हम छोड़ देते हैं उन कंट्रोलर का काम ओके है इंडेक्स का काम ओके है तो ऐड डाटा पे वापस आते हैं अब एम्प्लॉय का नेम चेंज कर लिया है और वहाँ पे हमें कितने 5 इनपुट फील्ड है जिनमें जेंडर आ गया है हायर डेट है और इसके अलावा क्या है फर्स्ट नेम लास्ट नेम है तो इसको मैं एफ नेम रख देता हूँ इसका नाम मैं रख देता हूँ लास्ट नेम और इसको रख देता हूँ मैं हायर डेट और इसको बी डेट और इसे मैं रख देता हूँ जेंडर और यहाँ पे भी हमें रिप्लेस करना है नेम्स फर्स्ट नेम था पहले इनपुट फील्ड का जो नाम है वो क्या है इधर एफ नेम है दूसरे का क्या है एल नेम है तीसरे का क्या है वो है एच डेट मतलब ये वाला सेम ही उधर ही है ठीक है ये एल नेम रख देते हैं इसको एल नेम और इसे मैं कर देता हूँ एच डेट फार में से इस नाम का जो भी इनपुट फील्ड है उसके अंदर जो डाटा है वो हमें यहाँ पे गेट करना है और ये जेंडर
टेबल डिपार्टमेंट की जगह हम टेबल एम्प्लॉय कर देते हैं। टेबल एम्प्लॉय इसको भी चेंज कर देना है हमने, टेबल एम्प्लॉय। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लियर है डॉट, पहला इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं टेबल डिपार्टमेंट को, इसका ऐड ऑपरेशन हो गया। अब इधर आते हैं टेबल एम्प्लॉय के ऊपर। फर्स्ट पे हमें क्या चाहिए, फर्स्ट नेम, और इसको हम कर देते हैं एफ नेम, ये पहले वाला स्ट्रिंग। और इसे क्या कर देता हूँ लास्ट नेम, और इसको भी चेंज कर देता हूँ मैं उसी तरह लास्ट नेम से रिप्लेस। डी डॉट ये ऑब्जेक्ट है हमारे टेबल एम्प्लॉय का। उसके बाद हमें जेंडर चाहिए, इज इक्वल टू जेंडर स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट ये वाला। उसके बाद हमें डी डॉट हायर डेट चाहिए, इज इक्वल टू वो क्या है हमारे पास एच डेट, हायर डेट आ गई। और डी डॉट हमें क्या चाहिए, बर्थ डेट, इज इक्वल टू बी डेट, भी ये हो गई। उसके बाद टेबल डिपार्टमेंट पे हमें इंसर्ट करवाना है, टेबल एम्प्लॉय में इंसर्ट ये वाला ऑब्जेक्ट पास करवा के इंसर्ट करना, चेंजेस कर देंगे बैक डॉट मैसेज एम्प्लॉय हायर्ड, एम्प्लॉय हायर्ड सक्सेसफुली, यहाँ पे चेंज कर देनी है हमने स्ट्रिंग, टेबल का नेम टेबल एम्प्लॉय कर देना है। उसके बाद इसको डी पी नहीं रखना, हमने ई एम पी कर देना है, टेबल ई एम पी टेबल। और इसी को कॉपी करके मैं लेके जाता हूँ एडमिन कंट्रोलर के जो एम्प्लॉय का मेथड है, न्यू एम्प्लॉय, यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब हम न्यू एम्प्लॉय के नीचे टेबल पे आ जाते हैं, हमारा ये काम फाइनल हो गया है। हमारा क्या है, ये मेथड भी पास करवा दिया है, ये नेम भी हमने एक्सेस कर लिए हैं, ये सारे करेक्टली हमने डन कर लिया है। कुछ चीज़ हम यहाँ पे दे दें, आई थिंक ये रिक्वायर्ड रखा दें, कभी रिक्वायर्ड कर दें, मतलब ये मस्ट है, अगर एम्प्टी हो तो वो हमें नोटिफिकेशन देके भी फलां वाला आपका एम्प्टी है, रिक्वायर्ड। पिछले डिपार्टमेंट वाले जो 2 इनपुट फील्ड थी उनको भी रिक्वायर कर देना, ताकि इसे भी मैं ये चेक्ड कमांड लगाई हुई, ठीक है। रिक्वायर्ड है, यहाँ पे हम रिक्वायर्ड नहीं लगाते, ठीक है। टेबल पे आ जाना है हमने, यहाँ पे एट फॉर ईच सेम तरीकाकार है जो पिछले का, आई इन व्यू बैक डॉट ई एम पी टेबल, ओके हो गया। एम पी टेबल के बाद इसको यहाँ पे टी आर के बाद टर्मिनेट कर देना है, और इनके नेम चेंज कर देने हैं एट द रेट ऑफ आई और आई डी, इस तरह एट द रेट ऑफ आई डॉट ये वाला फर्स्ट नेम सेम, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम एट द रेट ऑफ आई डॉट लास्ट अंडरस्कोर नेम एट द रेट ऑफ आई डॉट जेंडर, ठीक हो गया। तरह एट डेट ऑफ आई डॉट एच डेट हाई डेट हाई अंडरस्कोर डेट एट डेट ऑफ आई डॉट बर्थ अंडरस्कोर डेट, ये ओके। अब हम इसको चेक करते हैं रन करके। तो जी दोस्तों, ऐड न्यू एम्प्लॉय का फॉर्म रेडी है। यहाँ पे हम कोई भी नाम रख देते हैं, यहाँ पे मैं रख देता हूँ अहमद, और यहाँ पे मैं अख्तर कर देता हूँ। हायर डेट कोई भी हमसे सिलेक्ट करवा लेनी है हमने,
आई थिंक ये थोड़ी स्मॉल कर दें तो अच्छा रहेगा। मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ। इधर आके न्यू अप्लाई वाले फॉर्म पे हाई डेट वाले को ड्यू क्लास फुल SM 6 कंट्रोल F यहाँ पे पेस्ट, कॉपी दिस, पेस्ट इट और यहाँ पे इसको डिलीट कर दें। अब मैं वापस जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। ये 6 में चले गए हैं। ऊपर वालों को भी अगर हमें स्मॉल करना है तो कर लेंगे बाद में, वो आपकी मर्जी है। मैं भी इसको स्मॉल 6 पे लेके आऊँगा। अभी ये डेट है, हार्ड डेट कौन सी है, ये आज की है। और बर्थ डेट मैं बैक पे चला जाता हूँ, कोई सिलेक्ट करता हूँ, बैक पे 8 ही सिलेक्ट कर लेता हूँ अभी। फरवरी, कोई भी डेट। जेंडर मेल है। हर एम्प्लॉय कॉल करता हूँ, देखता हूँ कि क्या ये इंसर्ट होता है। नहीं, उसने इंसर्ट नहीं किया, वही एरर दे दिया है व्यू बैक डॉट डीबी टेबल वाला। क्यों के अजान हो रही है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। फिर सिम करता हूँ। एक्चुअली ना हमारा ये ऐड डाटा है, इसके अंदर ये हमने एम्प्लॉय का मेथड में ये लास्ट में जो व्यू रिटर्न कराया था वो डिपार्टमेंट का स्टिल रहने दिया। इसको मैं चेंज करके ये न्यू एम्प्लॉय वाला दे देता हूँ। एडमिन पे जाना है मैंने, एडमिन पे जाने के बाद ये न्यू एम्प्लॉय को कॉपी कर लेता हूँ मैं, को वापस आता हूँ ऐड डाटा पे और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब बिल्कुल ओके है और वापस उसी पेज पे रिटर्न करेगा। एक्चुअली मेरा डाटा ऐड हो चुका था लेकिन हमने रिटर्न अपने इस पेज को नहीं करवाया था, जिसकी वजह से वो लास्ट में एरर आ गया था। उसने हमें डिपार्टमेंट वाले टेबल पे लेके चला गया, वो डिपार्टमेंट वाले टेबल पे। स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं। जी हाँ, मोहम्मद अख्तर है, मेल है, हर डेट, ये बर्थ डेट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। उसके बाद हमने असाइन डिपार्टमेंट पे जाना है, वहाँ पे हमें काम करना है। यहाँ पे देखिए हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी, एक होगी हमें एम्प्लॉय आईडी चाहिए होगी, दूसरी डिपार्टमेंट, मतलब डिपार्टमेंट का टेबल और एम्प्लॉय के टेबल से हमें आईडीज फैच करवानी होगी। नेम करवाएं या आईडी फैच करवाएं, वो हमने करवाना होगा। ओके, तो आइए रिटर्न्स कहते हैं। इस तरह सैलरी पे हैं तो यहाँ पे हमें एम्प्लॉय आईडी चाहिए होगी। एम्प्लॉय आईडी चाहिए होगी। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ साइन डिपार्टमेंट वाले में हम जैसे ही एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करवाएं, डिपार्टमेंट सेलेक्ट करवाएं, तो उस डिपार्टमेंट से स्पेसिफाइड सैलरी हो वो भी यहाँ पे हम इनपुट कर दें। जब हम सैलरी रिकॉर्ड में जाए, हम एम्प्लॉय वाले से ना गेट करें बल्कि हम असाइन डिपार्टमेंट वाले से गेट करें एम्प्लॉय को। जैसे उसको सिलेक्ट करें तो उसका डिपार्टमेंट भी यहाँ पे आ जाए, उसकी ऑलरेडी जो सैलरी हमने वो पैकेज बना रखा था वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली लोड है। तो ये मैंने सिंपली अभी किया है और बहुत ज़्यादा इसमें लेंथी हो जाना था। तो एट दी एंड अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट आई तो इंशाल्लाह मैं वो भी इम्प्लीमेंट कर दूंगा इसी प्रोजेक्ट के अंदर एडिट करके सारे वो मेथड। तब ये सिंपली जा रहा है। ओके, अब हमने इस पे काम करना है, साइन डिपार्टमेंट वाले पे क्लोज इट करना है। अब मैं जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ काम। ऐड डिपार्टमेंट, सबसे पहले मैं एडमिन कंट्रोलर पे आता हूँ। एडमिन कंट्रोलर पे आने के बाद मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ, पब्लिक वॉइड, इसमें हमने पब्लिक वॉइड सेलेक्ट बैग्स, इसमें दो व्यू बैग्स रखने हैं हमने। सेलेक्ट बैग्स कौन कौन से दो भी बैग वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ, इसमें हमें
डिपार्टमेंट को गेट करना है, db डॉट टेबल डिपार्टमेंट, तो सेम हो गया, db1 इज इक्वल टू db डॉट टेबल डिपार्टमेंट्स डॉट टू लिस्ट, इसकी लिस्ट भी हमें गेट करनी है, और लिस्ट में से फिर हमने वो वैल्यू फैच करनी होगी। यहाँ पे व्यू बैक डॉट select depart id is equal to db1, ये हो गया। एक और यहाँ पे मैं क्लियर कर लेता हूँ, और वो कौन सा होगा, व्यू बैक select empid यहाँ पे db कर लेता हूँ, और इसको चेंज करके db2 कर लेता हूँ, और ये टेबल एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब हमारा ये मेथड, इस मेथड को हमने कॉपी करना है, कहाँ पे पेस्ट करना है, एक हमने असाइन डिपार्टमेंट वाले में पेस्ट करना है, एक इधर सैलरी वाले में पेस्ट करना है। ये मेथड यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने, इसके अलावा असाइन डिपार्टमेंट वाले में मैंने पेस्ट करना है, उस ये मैंने पेस्ट कर दिया। इसके अलावा मुझे कहाँ पे पेस्ट करने हैं, नहीं और कहीं नहीं पेस्ट करना, यहीं पे पेस्ट करने थे ये। अब इसको मैं क्या करता हूँ, अपने असाइन डिपार्टमेंट वाले फॉर्म के ऊपर असाइन डिपार्टमेंट, इसको एक्सपेंड करता हूँ मैं। एक्सपेंड करने के बाद मैं आता हूँ कौन सी जगह पे, डिपार्टमेंट वाला था ना, तो मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ, ऐड फॉर ये चीज़ एट आई डॉट फर्स्ट एंड स्क्रोलर पे जाता हूँ, तो यहाँ पे देख लेता हूँ सिलेक्ट empid, ये ओके है। अब मैं साइन डिपार्टमेंट वाले को रन करता हूँ, कहता है एम्प्लॉय टेबल डिपार्टमेंट डज नॉट कंटेन ए डेफिनेशन फॉर फर्स्ट नेम। टेबल मतलब यहाँ पे सिलेक्ट empid में अभी भी डिपार्टमेंट मेरे ख्याल में यूज हो रहा है, सिलेक्ट डिपार्ट id, ये टू यहाँ से यहाँ पे हमने टू यूज करना था, सॉरी ये सेकंड वाला ऑब्जेक्ट हमने टेबल को पास करना था। अब दोबारा से रन करेंगे, इंशाल्लाह अब हो जाएगा। अब ओके होगा। हम एक और काम भी हम यहीं पे कर लेते हैं, वो कौन सा है कि सैलरी वाले पे एम्प्लॉय आईडी हमें गेट करनी है सैलरी वाले के लिए। सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी empid, यहाँ पे वो चीज़ साइन डिपार्टमेंट से सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, ये चीज़ यहीं से ले लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ इसको, और सैलरी रिकॉर्ड पे चला जाता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा इसी एडमिन कंट्रोलर में मैं ये काम भी करता जाता हूँ, इसको एक्सेस करवा देता हूँ कहाँ पे, सैलरी वाले में। सेलेक्ट बैग्स यहाँ पे ओके है, सैलरी वाले पे भी, मतलब ये दोनों के ये भी बैग वो गेट कर रहे हैं। साइन डिपार्टमेंट, तो देखें सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी में ये एम्प्लॉय मौजूद है मोहम्मद के नाम से, और सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे भी एक डिपार्टमेंट मौजूद है। ओके हो गया। सैलरी रिकॉर्ड पे जाता हूँ, तो यहाँ पे भी हमें एक नेम लोड हो गया है। अगर हम डिपार्टमेंट पे जाएं और डिपार्टमेंट ऐड करें, तो यहाँ पे मैं अकाउंटेंट सेलेक्ट करवा के एक्टिव करके क्रिएट कर देता हूँ। तो
अब मैं जाता हूँ साइन डिपार्टमेंट पे। तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, अब इशू है कि ये थीम अलग डिस्प्ले करवा रहा है, मैं अलग नहीं डिस्प्ले करवाना एक्चुअली। साइन डिपार्टमेंट पे इसको कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे ले आते हैं। जस्ट वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही हो और कुछ ना हो, ये चीज़। साइन डिपार्टमेंट भी आके यही कुछ करता हूँ मैं, यहाँ से कंट्रोल एक्स प्रेस करके यहाँ पे वैल्यू पे ले आता हूँ। वैल्यू पे लेके आने के बाद से भी साइड पे टर्मिनेट कर देता हूँ फॉर ईच लूप को। कंट्रोल एक्स प्रेस, साइड, सेव इट एंड रिफ्रेश इट। अभी भी ये 3 शो करवा रहा है। अब 3 डिपार्टमेंट आईडीज शो नहीं करवाएगा, देखें एक में। जैसे मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा, देखें ये लिस्ट शो करवा रही है। एग्जामिनेशन भी, कंटेंट भी, अब 3 हो गए हमारे पास। नेम अभी एक है क्योंकि हमारे पास एक एम्प्लॉय ऐड है। अब अगर मैं लॉग आउट करूँ, देखूँ तो हमारे पास कितने एम्प्लॉयज हो गए और कितने, ये चीज़ मैं चेक कर जा रहा हूँ अपनी वैलिड ईमेल और वैलिड पासवर्ड के साथ लॉगिन करता हूँ। तो देखिए 3 डिपार्टमेंट हो गए और एक एम्प्लॉय है। असाइन डिपार्टमेंट किसी को नहीं किया गया और ना ही किसी को सैलरी पे की गई है। ओके हो गया। अब असाइन डिपार्टमेंट और सैलरी के इंसर्ट पे काम करके उसके बाद हम रन करेंगे। ऐड डाटा, कॉपी दिस, मेथड कंप्लीट एंड इधर पेस्ट करते हैं और इसका नाम रख देते हैं ये वाला सेम असाइन। एडमिन पे आते हैं, असाइन डिपार्टमेंट के मेथड है, इसका नेम यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसके बाद ऐड डाटा पे आता हूँ और यहाँ पे इसे प्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे हमें क्या चाहिए होगा, अब साइन डिपार्टमेंट करना है। एक एम्प्लॉय आईडी चाहिए होगी, एमपी आईडी, दूसरा डिपार्ट आईडी, तीसरा एफ डेट, और ये क्या चीज़ है, ड्यू डेट। जेंडर नहीं चाहिए। सेम इस तरह इसको ईएमपी ईआईडी, यहाँ पे क्या कर देते हैं डीपीआईडी, ये एफ डेट और ये ड्यू डेट। ठीक है। इसके अलावा ये चीज़ें चेंज करनी है हमने। टेबल असाइन टेबल एम्प्लॉय डिपार्टमेंट्स, न्यू टेबल एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं आईडी ईएमपी आईडी, और इसको भी चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। सॉरी टू सी ईआईडी, ये क्या होगा डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्ट आईडी, और ये डीपी आईडी। सेम इसी को यहाँ से रिमूव, और यहाँ पे ये बल्कि जेंडर वाला यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। इसको फ्रॉम डेट, इसको एफ रख देते हैं। ओके हो गया। और ये छूट है, किस डेट से किस डेट तक हमने इसको सैलरी पे की है, सारे स्ट्रिंग पास कर दिए। और इसका टेबल एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय असाइन डिपार्टमेंट सक्सेसफुली, और ये चीज़ चेक कर देनी है। अब हमने टेबल
एम्प्लॉय डिपार्टमेंट EMP टेबल EMP टेबल। अब ये चीज़ भी चेंज कर देनी होगी हमें। कहाँ पे आके अपने असाइन डिपार्टमेंट के टेबल्स के अंदर यहाँ पे फॉर ईच लगाना है। फॉर ईच var n इन ब्लूबैक पेस्ट ये चीज़, और यहाँ पे टर्मिनेट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे @in.emid जस्ट id डॉट id @n.emp_id @n.dpt_id। और ये क्या चीज़ हमारे पास आ गई है, फ्रॉम डेट @m.fromDate। और ये चीज़ आ गई हमारे पास n.एक मिनट टू डेट। ऐड डाटा पे आना है, और डाटा पे आने के पास डिपार्टमेंट रिप्लाई डिपार्टमेंट आईडी ये चीज़ें हो गई हैं। इसको चेंज कर लिया हमने, और यहाँ पे हमने असाइन डिपार्टमेंट दे देना। व्यू बैक है, असाइन डिपार्टमेंट चीज़ होगी फाइन। असाइन डिपार्टमेंट सक्सेसफुली। अगेन मैं इसी को कॉपी करना है HTTP पोस्ट मेथड को, तक इसे कॉपी कर लिया और इसी को यहीं पे पेस्ट किया। इसका नाम रख देता हूँ सैलरी रिकॉर्ड। ये वाला जो है जस्ट सैलरी रख देता हूँ, इसका नाम सैलरी हो गया। ऐड डाटा के अंदर सैलरी नाम का पहले ही मैंने बनाया है आई थिंक। साइन डिपार्टमेंट एम्प्लॉय डिपार्टमेंट हो गया, एम्प्लॉय हो गया साइन डिपार्टमेंट के बाद ये सैलरी क्या है, सैलरी और ये रिकॉर्ड। ये वर्ड क्यों नहीं कर रहा, ट्राई गलत जगह पे आई थिंक मैं चले गया। नो इशू, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ सैलरी। ठीक हो गया। अब सैलरी पे अगर मैं आऊँ तो हम देखेंगे एम्प्लॉय आईडी है, उसके बाद सैलरी है, इसका नाम मैं सैलरी रख देता हूँ सैलरी। ये सैलरी कर देते हैं और इसको फ्रॉम डेट टू डेट ये ठीक है। इसका टेबल सैलरी और एम्प्लॉय आईडी होगी, इसको सैलरी कर देता हूँ सैलरी। यहाँ पे सैलरी जस्ट नहीं है ऐड होगी, इसको करेंगे कन्वर्ट डॉट टू डेसिमल यहाँ पे ये पास कर देता हूँ। ओके हो गया। फ्रॉम डेट टू डेट ओके है, ये चेंज कर लेना है हमने। टेबल सैलरीज बैक सैलरी पेड, यहाँ पे रख देते हैं सैलरी पेड सक्सेसफुली।
टेबल को चेंज कर देना यहाँ पे सैलरीज और EMPT डिपार्टमेंट के बजाय इसको सैलरी कर देता हूँ मैं, या जस्ट 3 अल्फ़ाबेट यूज़ करता हूँ सैलरी, और इसको रिटर्न करवाता हूँ सैलरी रिकॉर्ड पे। सैलरी, ये वाला सैलरी रिकॉर्ड पे, सैलरी रिकॉर्ड पे भी रिटर्न हो गया। सेल टेबल हो गया यहाँ पे असाइन डिपार्टमेंट पे ही, और इसका नाम पी डिपार्टमेंट हो गया। अगर हम असाइन डिपार्टमेंट पे जाएं तो ये देखें ये काम पी डीपी टेबल ही हो गया। इसके अलावा हम सेव चेंजेस कर देते हैं, सैलरी को एक्सपेंड करता हूँ, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी होगी, डिपार्टमेंट आईडी की जगह मैं क्या कर देता हूँ सैलरी, और यहाँ पे अपडेट टी डेट ये ठीक है। ऐड डाटा में अगर हूँ तो देखता हूँ मैं यहाँ पे सैलरी अपडेट टी डेट यू क्या मेथड HTTP पोस्ट है। सैलरी पे भी देखते हैं फॉर्म के अंदर एक मेथड पोस्ट है। एक्शंस असाइन कर देता हूँ मैं, क्वेश्चंस ऐड डाटा सैलरी का मेथड कौन सा है, ये वाला, ये भी 5 मैंने साइन करवा दिया। अब इधर टेबल्स में काम हमने करना है एट टू सी फॉर ईच वेरिएबल एस इन व्यू बैग कौन सा है, टेबल सेल के नाम से ये वाला। हाँ भाई, सैलरी रिकॉर्ड को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और ये चीज़ अब सैलरी की आईडी यहाँ पे गेट कर लेता हूँ @s.id @of emp_id s @s.salary @of s.from_date, और यहाँ पे @s.to_date ये चीज़। अब मैं साइन डिपार्टमेंट वाले को रन करता हूँ, ये दोनों के हमारा ऐड का काम भी फाइनल हो गया। यहाँ पे भी हमें व्यू बैक है, यहाँ पे भी मैसेज देगा। अगर हम सैलरी वाले को खोल लें तो यहाँ पे भी व्यू बैक पड़ा है, ये भी हमें मैसेज शो करवाएगा अगर ऐड होगा डाटा तो। हाँ, साइन डिपार्टमेंट EMP व्यू बैक डॉट ये एरर शो करवा रहा है। आई थिंक हमें 2 और वहाँ पे टेबल जनरेट करने हैं इस नाम से, बल्कि यही वाले हम ऐड डाटा वाले उठा के ले जाते हैं वहाँ पे। एक ये वाला उठा के ले जाता हूँ मैं सेल टेबल वाला व्यू बैक के अंदर जो एडमिन के कंट्रोलर के अंदर है, क्योंकि यहाँ पे साइन डिपार्टमेंट पे सेलेक्ट बैक का मेथड मैंने असाइन कर दिया। अब यहाँ पे आके इसको पेस्ट करता हूँ। एक दूसरा जो कि है डाटा, ये सैलरी का हो गया, सैलरी के ऊपर अगर डिपार्टमेंट वाले में तो ये एम्प्लॉय DP के नाम से ये चीज़ से क्लोज भी कर लूँ।
एडमिन के अंदर पेस्ट, सेम पेस्ट हो गया। जी सैलरीज, ये कॉपी एट एडमिन कंट्रोल यहाँ पे पेस्ट कर। अब ओके, दोबारा से रन कर दिया मैंने। एरर आ गया, कहाँ पे एरर? सेम नेम, हाँ जी, ये शो डबल वन और ये शो डबल वन कर देता हूँ। अब ओके हो गया। तो अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है टेबल्स के अंदर भी। ये साइन डिपार्टमेंट है, हम डिपार्टमेंट साइन करते हैं इस मोहम्मद वाले नाम को। कौन सा? ये अकाउंटेंट असिस्टेंट का, किस डेट से किस डेट तक हम इसको, आज की डेट से लेकर नेक्स्ट ईयर तक हम इसको असिस्टेंट बनाते हैं विद दिस डेज, 2 साल के लिए, और इसको डिपार्टमेंट में साइन करवाता हूँ। जी हाँ, डिपार्टमेंट साइन हो गया है, लेकिन व्यू बैक के अंदर उसने मैसेज नहीं शो करा है साइन डिपार्टमेंट। मतलब एक चीज़ साइन डिपार्टमेंट में अगर आऊँ तो मेथड का इशू है। फॉर्म मेथड इज पोस्ट, ये चीज़ एक्शंस देना है, ये चीज़, और ऐड डाटा स्लैश क्या नेम देना है, ऐड डाटा के अंदर मेथड पड़ा है साइन डिपार्टमेंट का। ये वाला कॉपी गलत जगह पे मैंने ये पेस्ट कर दिया था। साइन डिपार्टमेंट भी ठीक है, हाँ जी, साइन डिपार्टमेंट यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ऐड डाटा, सेव इट। सैलरी वाले को भी चेक कर लेते हैं। आई थिंक सैलरी वाला मेथड पोस्ट है, ऐड डाटा सैलरी, ठीक है। ये चीज़ सिस्टम सिलेक्टेड है, स्टेट से लेके डेट तक मैं इसको टूल दे देती हूँ। चलो यहाँ से डेट सेलेक्ट करवाता हूँ मैं, और इसको 2022 और ये डेट 1 साल का रूल दे देता हूँ मैं इसको साइन डिपार्टमेंट का। बिल्कुल अभी भी सेम प्रॉब्लम, साइन साइन डिपार्टमेंट का सेम प्रॉब्लम हुआ है। सैलरी रिकॉर्ड, साइन डिपार्टमेंट, ऐड डाटा, साइन डिपार्टमेंट, सेव कर, रिफ्रेश करता हूँ। him side stand from date to date 2022, ठीक हो गया साइन डिपार्टमेंट। अब फिर से एरर आ गया कि ये डिपार्टमेंट आईटी एट डाटा के अंदर कौन से टेबल डिपार्टमेंट ये सेव नहीं है, तो इसको हम देख लेते हैं। साइन डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट आईडी को सिलेक्ट, नेम क्या हो गया इसका, DPID है, ये कॉपी कर लेता हूँ मैं, DPID यहाँ पे ले आता हूँ।
stop debugging, again run. जी अब रन हो गया है। नेम सिलेक्टेड असिस्टेंट, डेट से किस डेट तक ये भी सिलेक्ट करवा लेता हूँ, 2022 20 तक। साइन डिपार्टमेंट, select EMP ID, sign department .cshtml, select EMP ID। अब इसमें एरर आ रहा है, select EMP ID, stop it, copy this, admin, assign department, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसके अलावा सैलरी वाले को भी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इधर आके पेस्ट कर देता हूँ। Sign department, same problem coming up, select EMP ID, select depart ID, employee ID, ठीक है, errors, copy this, paste it, sign department के कंट्रोलर में ये चीज़ है, table employees, select employee ID, बैग्स को मैं क्लोज करता हूँ। इसके अलावा क्या चीज़ मुझे चाहिए, डिपार्टमेंट आईडी, सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी, ये मुझे चाहिए कहाँ पे, साइन डिपार्टमेंट के अंदर, ये दो चीज़ें, सिलेक्ट डिपार्ट आईडी, कॉपी दिस, नेम सेम तो नहीं है किसी के, नहीं, अच्छा, डिपार्टमेंट को कॉपी किया, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, सेलेक्ट डिपार्ट आईडी, इसको यहाँ पे रिप्लेस किया। अब कोई एरर नहीं होगा आई थिंक, दोबारा रन करता हूँ मैं इसको। EMPDB table, now ये missing, EMPDB table, again sign admin, EMPDB table missing का, EMPDB table, सेल टेबल यहाँ पे गिवन है, पे बैक इज इक्वल टू एक वेरिएबल दे देता हूँ डबल एस के नाम से, एस एन के नाम से ये वेरिएबल देता हूँ। यहाँ पे दोबारा वेरिएबल एस एन इज इक्वल टू db डॉट टेबल, कौन सा है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट्स डॉट टू लिस्ट, दोबारा से रन करेंगे हम इसको।
असिस्टेंट, ये जो हम पहले ऐड करते रहे हैं, जैसे रिट्राइव नहीं हो रहा था डाटा और इंसर्ट हो रहा था, ये देखिए इंसर्ट हो गया। एक और हम इंसर्ट करके देखते हैं विद द सेम नेम। अगर सेम नेम और सेम डिपार्टमेंट आईडी हो तो फिर इसको ऐड नहीं करना चाहिए। सिलेक्ट ईएमपी आईडी, ये चीज़ें देखो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होती जाती हैं। जब हम वहाँ से रिटर्न करवाते हैं तो ये हमें एरर शो करवाता है। कहाँ से? जब ऐड डाटा में से हम वापस आते हैं। यहाँ पे भी बैग्स के नाम से एक मेथड बना लेना चाहिए इधर, और सारे बैग्स यहाँ पे हम गेट कर लेते हैं जो है। पब्लिक कॉपी दिस, या फिर जो रिमेनिंग है बैग वो भी इसमें हम शामिल कर लेते हैं। एम्प्लॉय टेबल, सैलरी टेबल का वहाँ पे मौजूद है। साइन डिपार्टमेंट का यहाँ पे सारे के सारे मैं वहाँ पे ले जाता हूँ। इसमें इसके अंदर जो सेम हो के वो मैं रिमूव कर दूंगा। ये सेम है। इसके अलावा एम्प्लॉय न्यू वाला, इसको कॉपी करता हूँ मैं, ये मैं इसके अंदर ले आता हूँ। इसके अलावा ये शो का एरर दे रहा है, इसको मैं मतलब ईएमपी टेबल का नहीं है, 11 111 कर देता हूँ मैं इसको। ये हो गया एम्प्लॉय। उसके बाद डिपार्टमेंट का हो गया डीबी टेबल, ये भी मैं वहाँ पे लेके जाता हूँ, इधर आके पेस्ट करता हूँ। ये मैं डीबी लगा देता हूँ इसको। अब इस सारे मेथड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं लेके आता हूँ ऐड कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पे कहीं पे पेस्ट कर देता हूँ। मैं पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मैं सैलरी वाले में भी जब ये इंसर्ट हो जाए तो वो भी बैक सिलेक्ट के नाम से जो बैग्स का मेथड है वो कॉल हो। ये कंट्रोल सी, इस तरह जब हम असाइन डिपार्टमेंट वाले को कॉल करें तो ये ऐड हो जाए डाटा, तो ये कॉल हो जाए। इसके अलावा यहाँ पे एम्प्लॉय वाले में भी कॉल हो और डिपार्टमेंट वाले में भी वो मेथड कॉल हो जाए। साइन डिपार्टमेंट, नेम examination from date to date, sign department, at for each one in view vector select emp id, select emp id कॉल नहीं कर रहा, ये क्यों नहीं कॉल कर रहा। select emp id, select depart id भी वहाँ से कॉल, रिजल्ट कॉल हो। select emp, इसको चेक करते हैं, कॉपी add data, view bags, select emp id, आई थिंक यहाँ पे मौजूद है। select emp id, select emp id वो मौजूद है, मतलब वो चाहता है कि इंडिविजुअली हमें अलहदा से देना पड़े। कॉपी दिस एंड पेस्ट इन, यहाँ पे पेस्ट इन, दोनों को अलहदा से इधर दे देता हूँ मैं। इसके अलावा सैलरी वाले पे भी दे देता हूँ मैं, कौन से वाला सैलरी वाले में दे देता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे सैलरी टेबल तो है,
इसके अलावा मुझे एम्प्लॉय का चाहिए होगा, एम्प्लॉय डीबी टेबल नहीं चाहिए होगा, एम्प्लॉय आईडी का चाहिए होगा, सिलेक्ट ईएमपी आईडी का, ये वाला इधर से चाहिए होगा। ये मैं इधर सैलरी वाले में जाता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ, तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये वर्क करेगा प्रॉपरली। एम्प्लॉय कंटेंट दिस साइन डिपार्टमेंट सक्सेसफुली। अब 3 हो गए, असिस्टेंट और कंटेंट। हम ये करते हैं, सैलरी में जाता हूँ, सैलरी रिकॉर्ड को जैसे क्लिक करता हूँ तो ये पर्सर है, एडमिन सैलरी रिकॉर्ड, मतलब एक सैलरी का ये व्यू बैक पास नहीं, सेल टेबल का। तो हाँ, ये चीज़ मैं जस्ट फाइनल कर लेता हूँ, सेल टेबल के नाम से एडमिन सैलरी रिकॉर्ड सेल टेबल यहाँ पे मौजूद है। तो फिर सैलरी रिकॉर्ड सेल टेबल, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, सैलरी रिकॉर्ड copy this admin controller, paste it। सैलरी रिकॉर्ड को आप चेक करते हैं, इंट टैग मिसिंग है सैलरी रिकॉर्ड का, ये टैग अब कोई इशू नहीं है। सेव करता हूँ, अब रिफ्रेश करते हैं, तो ये सिलेक्ट एम्प्लॉय अमाउंट 10,000, this one, this there, pay now, सैलरी पेड। ठीक है, इस नाम यहाँ पे हम नेम ही लोड कराएं, आईडी ना लोड कराएं, नेम ही आए, तो इसको चेंज कर लेता हूँ। कहाँ पे चेंजेस करनी है, सैलरी रिकॉर्ड, ये चीज़ को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इधर आके पेस्ट कर देता हूँ, मतलब नेम ही लोड करें, कॉपी, सेव किया, सबमिशन, सैलरी पेड, सैलरी 50,000, फ्रॉम डेट टू डेट, पे नाउ, पेड। जी हाँ, पेड हो गया नेम, इस नेम वाले को। अब हम चाहते हैं कि अगर सेम नेम हो तो यहाँ पे इशू नहीं होना चाहिए, सेम नेम विद सेम अमाउंट, या फिर सेम डेट और सेम अमाउंट अगर पे होती है तो, या इस डेट तक सेम अमाउंट पे होती है तो वो एरर दे,
टू डेट तक, इस नेम वाले को इस डेट तक अगर दोबारा 2 बार पे होती है तो वो एरर, इस तरह साइन डिपार्टमेंट वाले को इस एम्प्लॉय आईडी पे इस डिपार्टमेंट आईडी, इस एम्प्लॉय को पहले से ही सेम डिपार्टमेंट आईडी दे दी जाती है तो वो एरर दे। ठीक है, ये 2 काम करते हैं। यहाँ पे वेरीफाई करें, सबसे पहले यहाँ से वेरीफाई करना होना है हमने। क्या करना है, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना, आइटम db डॉट टेबल, कौन सा है, सैलरी, सैलरी डॉट वेयर, ये चीज ओ डॉट empid सेलेक्ट बैक नहीं करना था, ओ डॉट एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू कौन से ईआईडी की स्ट्रिंग एंड, या दूसरे वाला एंड लगा देते हैं, एंड टू डेट तक क्या करें, ओ डॉट टू डेट तक, या फिर फ्रॉम डेट कर देते हैं, आई थिंक फ्रॉम डेट इज इक्वल टू एफ डेट डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट, ये कमांड लगाई, चेक करवाए इफ आइटम नॉट इज इक्वल टू नल, या फिर ऐसे करें आइटम इज इक्वल टू नल या आइटम नॉट इज इक्वल टू नल, मतलब ये वेरीफाई कर ले कि ऐसा रिकॉर्ड मौजूद है यानी और ये नल नहीं है, तो क्या कॉल करवाए, कंट्रोल एक्स, इसको एल्स में लेके जाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे इसको कट कर देता हूँ। यहाँ पे मैसेज हो यू हैव ऑलरेडी पेड विद सेम डेट, you have already paid with same date, कर ये चेक कर लें, एल्स क्या करे, ये कॉल करे सैलरी पेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब इसी तरह मैं इसी को कॉपी करता हूँ ऐसे इधर तक, एल्स तक, इसको मैं लेके जाता हूँ साइन डिपार्टमेंट पे, यहाँ पे मैं ले आता हूँ साइन डिपार्टमेंट वाले पर, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं टेबल ईपी डिपार्टमेंट कर देता हूँ। टेबल एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, जहाँ पे क्या हो एम्प्लॉय की आईडी इज इक्वल टू एंड क्या हो डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू डीपी, मतलब सेम डिपार्ट, या फिर ऐसे करें एम्प्लॉय आईडी और एक फ्रॉम डेट टू डेट, या फिर एम्प्लॉय आईडी हो गया और ये डिपार्टमेंट पहले से ही सेम बंदे को सेम डिपार्टमेंट साइन है, तो यू हैव ऑलरेडी साइन डिपार्टमेंट to this employee,
have already assigned department to this employee. अदरवाइज क्या करे, यील्स कॉल करे, और यहाँ पे आई थिंक ये भी एरर शो करवाना है। चल चेक कर लेते हैं साइन डिपार्टमेंट। तो मैं चाहता हूँ असिस्टेंट और एम्प्लॉय को असाइन की गई है पहले आईडी, दोबारा मैं चाहता हूँ कि ये साइन डिपार्टमेंट, लेकिन एरर के चांसेस लग रहे हैं मुझे। जी हाँ, यही एक्सपेक्ट कर रहा था मैं भी कि मैसेज आना है। तो वापस मैं आता हूँ ऐड डाटा के अंदर, कॉपी करके डायरेक्ट पेस्ट करता हूँ मैं यहाँ पे, और इधर आता हूँ सैलरी वाले में, कॉपी करके पेस्ट करता हूँ इधर। अब ठीक है, अब इसको रन करता हूँ मैं। दोबारा सेम नेम, सेम डिपार्टमेंट आईडी, साइन डिपार्टमेंट, यू हैव ऑलरेडी असाइन डिपार्टमेंट टू दिस एम्प्लॉय। ठीक हो गया। सैलरी रिकॉर्ड पे आता हूँ, मद अमाउंट दिस, और क्या मैंने फ्रॉम डेट 21/12/6 को क्या सेम कोई डेट देता हूँ मैं, 12/20 नहीं है, 12 6 कर देता हूँ, 12/6 और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 12/30 और 2/21, सेम पहले वाला। अब मैं चेक करता हूँ पे नाउ, सैलरी पेड मतलब डिफरेंट डेट मैंने दे दी थी।